छोटे थे तो माता पिता कहते थे कि भगवान जिस घर में बेटी दे तो उसमें धन जरूर दे, क्योंकि धन के बिना बेटी सुरक्षित नहीं रहती। इस बात का मतलब तब समझ में नहीं आता था, लेकिन आज इस बात का मतलब भली भांति हमें समझ में आ गया है, और आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज की जो घटना है वो रुला देने वाली है। एक 5 साल की बच्ची एक ऐसी ड्राइंग बनाती है कि जो उसके माँ के उस केस को सॉल्व कर देती है, जिसमें उसकी माँ को मारकर पंखे से लटका दिया गया। है ना, बहुत हैरान कर देने वाली बात। और ये एक ऐसे परिवार की बात है जिसमें एक पिता जब अपनी बेटी देता है तो वो अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन उस बेटी के साथ साथ उससे 20 लाख रुपए की मांग की गई, साथ साथ एक गाड़ी की मांग की गई। लेकिन पिता आधी मांग पूरी नहीं कर पाता है। आधी मांग 20 लाख रुपए दे देता है, लेकिन एक गाड़ी नहीं दे पाता है। वो कहता है कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लूं और किस्तों पर तुम्हें मैं गाड़ी भी दे दूंगा। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जब उसकी बेटी इस दुनिया से चली जाती है। वो पिता जो अपनी बेटी के लिए एक एक पाई जमा कर गाड़ी के लिए पैसे जमा कर रहा था, और उसे बस उम्मीद थी कि जिस दिन ये पैसे इकट्ठा हो जाएंगे मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस रुला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के झांसी से है। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार का मुखिया पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। परिवार में उसकी माँ होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम संदीप है जो पढ़ रहा है, और दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ है जो पढ़ लिख कर एक मेडिकल स्टोर की दुकान चलाता है। अब उसकी माँ सोचती है कि भाई बेटे की शादी की जाए और रकम कैश की जाए, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स की ये सोच होती है कि जब हमारे बेटे की शादी होगी तो बहुत सारा दहेज आएगा और फिर हम ऐसे रहेंगे। वैसी ही सोच का ये परिवार था। दोस्तों, आप सबको एक बात बता देना चाहूँगी, अगर आप कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं और आपको सामने वाला अगर लालची लगता है तो भूल कर भी उस घर में अपनी बेटी को ना दें, क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन लालची लोगों की फितरत नहीं बदलती। आप गाड़ी देंगे, कल बंगले की मांग होगी, परसों फ्लैट की मांग होगी, तो ऐसे ही मांगें बढ़ती चली जाती हैं। माता पिता की एक गलती थी जब उन्हें पता चला कि ये लोग लालची हैं, और उन्होंने अपनी फूल जैसी बच्ची को इस परिवार में ब्याह दिया। उसके बाद अब इन लोगों का जो रिश्ता है वो एक लड़की जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली, यहाँ पर एक टीकमगढ़ जगह है जहाँ की ये रहने वाली होती है। लड़की का नाम संगीता होता है। संगीता से इसकी शादी करा दी जाती है, और शादी के बाद अब ये अपने ससुराल आ जाती है। पिता जिससे कहा गया था कि करीबन 20 लाख रुपए तुम्हें कैश देने होंगे और एक गाड़ी लड़के के लिए देनी होगी, बाकी अगर तुम अपनी बेटी को जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। वो पिता अपनी बेटी के गहने, बेटी को जो चीज़ें देते हैं वही सब कुछ देता है, साथ ही साथ 20 लाख रुपए कैश अपनी बेटी के ससुराल वालों को देता है, और उनसे मोहलत मांगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो गाड़ी है आप मांग रहे हो, इस गाड़ी को मैं पैसे जोड़कर मैं अपनी बेटी को दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को खुश रखना। यहाँ पर तो ये हामी भर लेते हैं, लेकिन लड़की अब अपने ससुराल में जब रहती है तो करीबन 6 महीने ही बीतते हैं, तभी गाड़ी के लिए घर में लड़ाई होने लगती है। बार बार कहा जाता है कि अपने बाप से गाड़ी लेकर आओ, तुम लेकर ही क्या आई थी। उस लड़की जब संगीता के साथ ये कलेश लड़ाई झगड़ा होता है तो वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, आपने गाड़ी के लिए बोला था लेकिन अब आप गाड़ी नहीं दे पा रहे तो ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस बात पर अब वो लड़की अपने मायके चली जाती है, और उसका पिता करीबन 2 महीने उसको अपने पास रखता है। उसके बाद उसका पति आता है जो कि सौरभ होता है, और कहता है कि कोई बात नहीं, आगे ऐसा नहीं होगा। पिता को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब धीरे धीरे मैं गाड़ी भी दे दूंगा, और वो बेटी फिर से ससुराल चली जाती है। ससुराल में बेटी रहती है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वही लड़ाई झगड़े, बार बार सास ताहना देती, बार बार हर चीज़ पर, कभी खाना खाते साथ बैठ के तो भी तुम लेके क्या आई हो, तुम्हारे पिता से एक गाड़ी देने की औकात नहीं है, तो इतने बड़े घर में रिश्ता क्यों किया था। मेरे बेटे का खुद का बिजनेस है, वो एक मेडिकल शॉप चलाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो महिला जो सास बनी थी, ये जो इन बातों को कह रही थी, ये शायद ये भूल गई थी क्योंकि इसकी कोई बेटी नहीं थी। इसको नहीं पता बेटी का दर्द क्या होता है जाने का, ऊपर से उस पर दहेज का बोझ। ये उसे बहुत टॉर्चर करती है, और फिर से लड़ाई होती है, और फिर से संगीता को बहुत मारा जाता है।
अब की बार जब पिता के पास बेटी पहुंचती है तो पिता अपनी बेटी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि मेरे बेटी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पर भी पिता गलती करता है। जब बेटी को इतना मारा पीटा जा रहा था तो वो अपनी बेटी को अपने घर रख सकता था और उनके खिलाफ इस केस को करके सब कुछ वापस ले सकता था और बेटी का घर दूसरी जगह बसा सकता था। नहीं तो बेटी को सक्षम बनाकर वो उसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकता था। लेकिन पिता को ये था कि बस एक गाड़ी की बात है, मैं कर लूँगा और मेरी बेटी का घर बस जाएगा। अब यहाँ पर जब केस चलता है तो ससुराल वाले सभी आते हैं, सास भी आती है, देवर भी आता है, पति भी आता है और हाथ जोड़कर अब की बार संगीता को फिर से ले जाते हैं। पिता सोचता है चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब सुधरेंगे, अब सही। और वो अब अपना केस भी वापस ले लेता है। उसके बाद संगीता कुछ ही दिन रहती है, करीबन 1 महीने। उसके बाद 16 फरवरी को संगीता के जो कज़न हैं उनका कोई शादी थी। उस शादी में आने के लिए संगीता वहाँ से आती है और आने के बाद करीबन 3-4 दिन उसे वहाँ पर रहना था। जैसे लगन सगाई होती है, उसके बाद फिर बहुत सारी रस्में होती हैं, फिर शादी होनी थी। वो उसमें शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन 17 तारीख को ही उसका जो पति है, यानी कि ये पहले आई थी लेकिन 16 तारीख को ही इसका पति इसे ज़बरन अपने पास बुला लेता है, बार बार फ़ोन करता है। तो पिता भी कह देता है कि बेटा जैसे तैसे तुम्हारे घर में सब कुछ शांत रहने लगा है, कोई बात नहीं, शादी में तुम आ तो गई हो, एक बार फिर से आ जाना बाद में, अब फ़िलहाल तुम चली जाओ। क्योंकि बार बार सबके खिलाफ कंप्लेंट करना, सबको समझाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है। बेटी भी समझ जाती है और बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अगली सुबह पिता शादी में से अपने घर आता है। अगली सुबह सुबह उसे कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी पंखे से झूल रही है। घर में हड़कंप मच जाता है। माँ रोने लगती है, पिता रोने लगता है, जिसने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला बड़ा किया, इतना सारा पैसा दे दिया और इस दौरान उसको एक बेटी भी हो गई थी, जो बेटी अब करीबन 5 साल की थी। लगातार इनका रिश्ता 6 सालों से ऐसा ही चल रहा था। अब वो पिता भागा दौड़ा जाता है तो उसे देखता है कि उसे एक हॉस्पिटल का एड्रेस बताया था। उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी बेटी की डेड बॉडी लावारिसों की तरह पड़ी हुई थी। ना तो वहाँ पर सास थी, ना देवर था, ना पति था, कोई भी नहीं था। पिता वहाँ जाकर अपनी बेटी को देखकर बहुत रोता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुलिस कंप्लेंट भी करता है और वो पहली कंप्लेंट के बारे में भी बताता है और फिर से कहता है कि हो ना हो, मेरी बेटी इतनी जीवन से हारी नहीं थी कि वो अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले। ज़रूर इन्होंने कुछ किया है। और पुलिस को जब पहला सारा कुछ बताया था कि इस तरीके से मारते थे, बार बार मेरी बेटी मैंने अपने घर पे भी रखी है, लेकिन फिर भी वो ले जाया करते थे और अब भी इसे शादी में से लेकर आया था, शायद मारने के लिए ही लेकर आया था। पुलिस पिता का बयान दर्ज करती है और अब कहती है कि ठीक है, हम इस केस पर काम करेंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुलिस धीरे धीरे काम करती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। बेटी की जो डेड बॉडी है उसे जब पुलिस देती है तो ससुराल वाले उस डेड बॉडी को भी नहीं लेते हैं। पिता खुद अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपनी देवती के हाथों से कराता है, अपने ही गांव में। जो बेटी शादी कर उस घर से गई, जिसकी अर्थी उसके ससुराल से उठनी थी, वो अर्थी तो उठी ससुराल से, लेकिन उसका अंतिम संस्कार उसके मायके में भी आकर हुआ। कितनी बुरी बात है ना, एक पिता के लिए कितना बड़ा धक्का है। लोग ये भूल जाते हैं कि बेटी हर घर में होती है। वो सास ये भूल गई थी कि मैं भी किसी की बेटी थी, लेकिन किसी को क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, कुछ समय निकलता है, लेकिन एक दिन जो उसकी देवती जो अपने नानी नाना के यहाँ रह रही थी, वो एक ऐसी ड्राइंग बनाती है जिसमें एक महिला बनाई है, जिस महिला का गला दबा रहा है एक व्यक्ति और उस लड़की के जो महिला है उसके आंसू निकल रहे हैं। वो ड्राइंग आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर छपी हुई है। वो उस ड्राइंग को बनाती है। उसका नाना देखता है कि बेटा ये क्या है। तभी वो तोतली सी आवाज़ में बताती है कि नाना, ये मेरी मम्मी है और मेरे पापा ने इस तरीके से मेरी मम्मी को मारा था। अब ये ड्राइंग देखते ही पिता उस ड्राइंग को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि हो ना हो, उन्हीं ने मेरी बेटी को मारा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पुलिस को भी ड्राइंग को देखकर एहसास होता है। साथ ही साथ उस बच्ची से भी पुलिस वाले पूछते हैं, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ऊपर से वो 5 साल की बच्ची थी। अब उनको विश्वास हो जाता है और अब इस परिवार वालों को वो अरेस्ट कर लेते हैं। तीनों को ले जाते हैं, तीनों से पूछताछ की जाती है, तो जो कहानी निकल कर आती है वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। जैसे वो हर वक्त संगीता को मारते थे, वैसा ही कलेश आज भी था, वैसे ही उसे मार पीट रहे थे और गुस्से ही गुस्से में उसके पति ने
उसका गला दबाया और वो गला इतना दब जाता है कि उस लड़की की सांसें थम जाती हैं। अब दोनों माँ बेटा देखते हैं कि ये तो मर चुकी है। अब वो प्लान बनाते हैं कि अब इस केस से कैसे बचा जाए। उसके बाद वो खुद उसे पंखे से टांगते हैं और उसके बाद खुद फरार हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने हो जाती हैं। कितनी रूह कांप जाती है ना इन घटनाओं को सुनकर, क्योंकि हर परिवार में बेटी होती है, हर बेटी को पराए घर जाना होता है। जब ऐसे दरिंदे लोग समाज में होंगे तो बेटियां कहाँ सुरक्षित होंगी। एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छे संस्कार देता है, गृहस्थी बसाने का तरीका सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है, हर मुसीबत से लड़ना सिखाता है, क्या इसलिए कि उसकी बेटी को कोई भी आरा गहरा आकर मार दे। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में, जो कि एक सच्ची घटना है। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इन तीनों लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में खुला घूमने का बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है। बाकी आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। खासकर अपनी बेटियों को एक बात तो ज़रूर बताएं कि बेटी, अगर आपको कोई परेशान करता है बिना वजह दहेज के लिए, तो आपके पिता के घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। आप वहाँ पर आइए, आप वहाँ पर सेफ हैं। अब ज़माना बदल गया है। पहले के ज़माने में माता पिता कहा करते थे कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अगर कोई लड़ाई भी होती है तो कभी भी रूठ कर हमारे घर मत आना। घर में चार कोने होते हैं, कहीं भी बैठकर रो लेना, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन आज ये कहने का ज़माना शायद नहीं है। आज माता पिता को अपनी बेटी के सुरक्षा के लिए कदम उठाना होगा, अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती सभी बेटियों के साथ ऐसा होता है, कहीं कहीं पर बेटियां भी ऐसा कर देती हैं जो लड़के का जीना हराम कर देती हैं। तो लेकिन माता पिता को अपने बच्चों की फितरत का पता होता है कि भाई उनके बच्चे कैसे हैं। अगर बेटी आपकी सीधी और सच्ची है तो आपको बिल्कुल मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी बदतमीज़ है, आपकी बेटी अच्छे से घर नहीं बसा सकती, वो बार बार झूठा इल्ज़ाम लगाती है, तो आपको अपनी बेटी को ही सज़ा दिलवानी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत होती है। बच्चों से बढ़कर भी इंसानियत होती है, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो इंसानियत के तौर पर ही हमारे कर्मों का हिसाब करता है। अगर बेवजह आपकी बेटी किसी के लड़के को परेशान करती है, किसी परिवार को परेशान करती है, तो उसका भी हल आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि माता पिता बनना आसान नहीं होता। उन्हें एक पल के लिए उस लड़के के भी माता पिता बनना होता है जिसके साथ आपने अपनी बेटी को ब्याया है, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं बेटी देकर बेटा लिया जाता है और बेटा देकर बेटी ली जाती है। तो दोनों परिवारों को ये बातें समझनी चाहिए। और एक इंसान का जीवन लेने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी गलती जीवन में कभी भी ना करें। और अगर कहीं आप ऐसा अत्याचार करते देखते हो तो आप आज़ाद भारत में रहते हो, आपको अधिकार बनता है। आपके अगर पड़ोस में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मदद के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और तभी हमारा समाज अच्छा और सुरक्षित रह पाएगा। आपको छोटी सी जानकारी जैसी भी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।